सबसे पहले आपने अगर इंपोर्ट की बात करें जी। अपना कंटेनर इंपोर्ट कब करा था? इंडिया में इंपोर्टेड स्क्रैप की कौन सी डिमांड है? यहाँ हर तरह के स्क्रैप की शॉर्टेज है, क्योंकि स्क्रैप का होता क्या है, इसको रिसाइकिल करके यानी गला कर नया मेटल बन जाता है। इंडिया के लिए मेटल स्क्रैप बिजनेस बहुत बढ़िया है। 5 लाख रुपए अगर किसी का बजट है तो उसमें कौन सा बिजनेस होगा? राहुल जी, आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, 3 लाख से भी हो सकता है। 3 लाख से ऐसा कौन सा सर? OCC ओसीसी क्या होता है? अगर आपका 5 लाख रुपए का बजट है और आप चाहते हो इंपोर्ट करना, इस वीडियो में ऐसे मैं 10 से 15 सवाल पूछूंगा जो कि सर के पास पूरा एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअल में होता कैसे, कहाँ से प्रोडक्ट चूज करें, कहाँ पे सेल करें, उसका क्या पाइपलाइन होना चाहिए बीच का, वो पूरा प्रोसेस बताएंगे। और इस बात की गारंटी है 30 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो के बाद आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट स्टार्ट करना तो पूरा प्रॉपर वे में रोड मैप दूंगा इस वीडियो में सर से पूछ के कि क्या रोड मैप होता है आपका स्टार्ट करने का बिजनेस। करते हैं शुरुआत, वो भी किन से? डॉक्टर शुभता किंकर सर से, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का। 5000 कंटेनर अभी तक इंपोर्ट कर चुके हैं और खुद का चाइना में ऑफिस भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और उस मेंबर को भेज देना वीडियो जो ऑलरेडी इस बिजनेस में आना चाहता है। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपने अगर इंपोर्ट की बात करें जी। अपना कंटेनर इंपोर्ट कब करा था? मैं एक्सपोर्ट की बात नहीं करूंगी, आपने लाइफ के 25 साल तो एक्सपोर्ट ही करा है। जी बिल्कुल। आपने पहला कंटेनर इंपोर्ट कब करा था स्क्रैप का? ये 2005 की बात है। तब मेरे एक अमेरिका में दोस्त रहते हैं, उनके साथ मैं दुबई गया था, तो वहाँ वो करना चाहते थे, तो इसलिए मैंने उनके साथ में, उन्होंने पहली बार में ही 22 कंटेनर इंपोर्ट किए थे। 22 कंटेनर पहली बार में? हाँ, तो वो एक बड़ा था, तो वो गलत डिसीजन, पहली बार में इतना बड़ा काम करना। लेकिन अमेरिकन थे, पैसा बहुत था, मेरा तो थोड़ा पैसा लगा था, ज़्यादा उन्हीं का लगा था। अच्छा, आप ऐसे कोलैबोरेशन में भी काम कर हाँ, लेते हैं? क्यों नहीं, कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। कर सकता है। सर अगला सवाल मेरा आता है, इंडिया में इंपोर्टेड स्क्रैप की कौन सी डिमांड है? देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ हर तरह के स्क्रैप की शॉर्टेज है, क्योंकि स्क्रैप का होता क्या है, इसको रिसाइकिल करके यानी गला कर नया मेटल बन जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको गलाया और नया बन गया। और इंडिया में क्योंकि मैन पावर थोड़ा आसानी से मिल जाती है, तो हर प्रकार के स्क्रैप की यहाँ डिमांड है पूरे इंडिया में है। ऐसा नहीं कि एक तरफ पूरब में है, पश्चिम में है, या उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरे इंडिया में इसकी डिमांड है। तो इंडिया के लिए मेटल स्क्रैप बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। सर इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? देखिए, अगर ढंग से रेगुलर करना चाहते हैं ऐसे तो आप थोड़ा भी कर सकते हैं। आप ये मान के चलें, जो एक कंटेनर होता है, सड़कों पे आपने देखा होगा, ट्रकों के पीछे कंटेनर होते हैं, तो 20 फीट उसकी लंबाई होती है और 8 फुट चौड़ाई, 8.5 फुट ऊंचा होता है। उसके अंदर अंदाजन 25 टन माल आ जाता है। तो 25 टन अगर आप कहें कितना, तो अगर लोहा है तो 6-7 लाख रुपए का आ जाएगा, और एल्यूमिनियम है तो 20-30 लाख रुपए का आएगा, और कॉपर है तो 1-2 करोड़, 1-1.25 करोड़ रुपए का आएगा। बट सर इस वीडियो का टाइटल में लगा है 5 लाख रुपए अगर किसी का बजट है तो उसमें कौन सा बिजनेस होगा तो स्क्रैप का? राहुल जी, आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, 3 लाख से भी हो सकता है। 3 लाख से ऐसा कौन सा सर? OCC, ओसीसी क्या होता है? ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन। जैसे आप कि? कहेंगे वो ओल्ड कोरोगेटेड क्या होता है? जैसे कोई भी पैकिंग में एक डब्बा आता है, कोई भी चीज़ आती है तो किसी डब्बे में आती है। बिल्कुल। और ये डब्बा जो है बड़ा स्ट्रांग होता है, ये अगर गिराया जाए तो ये टूटता भी नहीं। हाँ, ये अंदर उसको सेव कर लेगा। बिल्कुल। तो जब इसका माल यूज़ हो गया, चीज़ें यूज़ हो गई, तो इस डब्बे का क्या करेंगे? ये डब्बा फेंका जाएगा। लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर स्टोर करके, जो आदमी रिसाइकिल के लिए, जैसे अपने गली में आता है जो आदमी, उसको हम दे देते हैं, तो ये उसका रीयूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये इंडिया में इसकी बहुत शॉर्टेज है। आप देख रहे हैं, ये जो इसकी धारियाँ बनी हुई हैं, जी जी जी। ये कोरोगेशन कहलाता है, जी। और ये पुराना है इसलिए ओल्ड कहलाता है। और कार्टन तो ये है ही, डब्बा तो ये है ही।
तो ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन ये इंडिया में भी पैदा होता है और बाहर से भी आता है। तो मैं कहूँगा अगर कोई करना चाहता है तो इसका काम बहुत आसानी से अच्छा, ये इंडिया में भी काम हो सकता है और बाहर से भी import आता होता है। ओके। क्योंकि इंडिया में बहुत मिलें हैं जो दोबारा से इसको पेपर बनाती हैं, उसका कोरोगेशन करती हैं और दोबारा से डब्बा तैयार हो जाता है। क्योंकि ये अल्टीमेटली पेपर है, तो पेपर जो है वो पेड़ से बनता है और पेड़ की इंडिया में शॉर्टेज है। तो ये पुराना जब पुराने से नया बन जाता है तो काफ़ी अच्छा बिजनेस। सर इंपोर्ट तो आपने बताया 3 से 4 लाख रुपए तक का हो सकता है। हाँ जी। इसका स्टेप क्या होता है स्टार्ट करने के लिए? भाई स्टेप तो यही है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा गत्ता अच्छी क्वालिटी कहलाता है। इसी में हर चीज़ में क्वालिटी होती है। फिर उसको कौन खरीदेगा, एंड प्रोडक्ट कौन बनाता है, उसका एंड यूज़र कौन है, ये पता होना चाहिए। और जब ये पता हो गया तो फिर ये कहाँ से आएगा, वो कंट्री मालूम होना चाहिए, वो देश पता होना चाहिए। वो देश तो बहुत बड़ा है, उस देश में कौन सप्लायर है उसको ढूंढना है और उससे कैसे बात करनी है, उससे कैसे नेगोशिएट करना है। अगर उसने कहा इसका BL भेज दीजिए, आपको पता ही नहीं BL क्या होता है, तो आप उससे बात ही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक जानकारी ही काफ़ी होती है। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान बिजनेस है और इसको आप कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है। कोई भी आदमी जी। अगर सर ये जो हमारा वीडियो मेंबर देख रहे हैं वो आपसे बात करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, ये और बताएं। वो तो आपके द्वारा ही करेंगे आप क्योंकि बताएं सर। प्लेटफॉर्म आज आपका मैं है। चाहता हूँ कि आप बताएं कि वो मेंबर जो हमारे सामने मेंबर है वो आपसे बात कैसे कर सकते हैं। देखिए कांटेक्ट तो वो आपको ही करेंगे, हमारी टीम को, बिल्कुल, और वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। और इसमें हम लोगों ने एक डेवलपमेंट किया कि आप किसी को दिल्ली तक आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ बैठे बैठे ही जूम पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। और जब ज़रूरत हो तो आ जाए, वरना तो आजकल बड़ा इजी हो गया, जूम पर बात कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा आता है, आज के टाइम में एक फास्ट ग्रोइंग इंपोर्ट स्क्रैप बिजनेस कौन सा है? फास्ट ग्रोइंग तो मैं कहूँगा OCC है। OCC होता क्या सर? ये OCC आप ये बताएं ना क्लियर। ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन की शॉर्ट फॉर्म है। इसको साधारण भाषा में आप गत्ता कह सकते हैं। गत्ता, गत्ते के डिब्बे होते बट हैं। सर गत्ते की तो बहुत सारी वैरायटी होती है, फर्स्ट गत्ता, सेकंड गत्ता, है डुप्लेक्स, तो वो गत्ता ही ना। वो बिल्कुल। जब आप काम करोगे तो आप सिखा दोगे, आप खुद करते हो। वो तो बिल्कुल। सर इतना बड़ा जो गत्ता होता है वो कैसे आएगा कंटेनर के अंदर? वो प्रेस होके आ जाता है। कैसे? कोई भी गत्ता, घर में भी गत्ता निकलता है, डब्बा, आप उसे प्रेस करके फ्लैट कर लेते हो। जी। फ्लैट फ्लैट फ्लैट, जैसे दुकानदारों के यहाँ बहुत निकलते हैं, जी। स्टोर्स में बहुत निकलते हैं, फैक्ट्रीज में बहुत निकलते हैं। तो वो सब फ्लैट करके और उसको बांध लेते हैं, हो जाता है। प्रेस कर लेते हैं तो एक कंटेनर में काफ़ी कुछ आ जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, दिए गए नंबर पे कॉल करना, और हाँ पर्सनली सर से बात जरूर करना, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने काम को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को, तो डॉक्टर शुगुप्ता सर के पास एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया पे कहीं भी आप सर्च कर लेना कि डॉक्टर शुगुप्ता सर कौन है, आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। थैंक यू सर फॉर कमिंग, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू राहुल जी। थैंक्स अ लॉट।